उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दर्शनों के लिए किए गए ऑनलाइन सिस्टम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग ज्यादा जागरूक नहीं हैं और ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस बारे में श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए। बलवंत सिंह मनकोटिया ने माता वैष्णो देवी के भवन में होने वाली आरती को लेकर भी बात की और कहा कि आरती के टाइम को लेकर भी रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि आरती का समय 2 से 2.5 घंटे तक का होता है और तब तक बाहर काफी भीड़ हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में श्राइन बोर्ड को कुछ करना चाहिए। 1 तारीख को जो एक हादसा पेश आया वैष्णो देवी कटरा माँ देवी के दरबार में, वो एक ऐसी घटना है और जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि पूरे देश और दुनिया की नज़रें थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना की हम जैसे कि एलजी साहब ने इसके लिए आदेश दे दिए, हाई लेवल की कमेटी बना के इसका प्रूव करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक एलजी साहब का सवाल है, एलजी साहब पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसे एलजी हमें मिले हैं कि जो मुझे नहीं लगता है कि जिनके ऊपर कोई भी शिटाकशी करने की एक रुपये की भी शिटाकशी करने की गुंजाइश है, एक तिनके की भी शिटाकशी करने की गुंजाइश है। वो बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई टीम जो है इस यूटी प्रशासन में जो उनको लेट डाउन करना चाहती है या उनके फैसलों को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। कुछ लोग हैं और जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तो इसमें हम एलजी साहब को पूरे तरीके से यहाँ की जनता ताबन देना चाहती है और ये कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, जिस तरीके से इसमें जो भी लोग जिनका फॉल्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपने कमेटी बनाई है, तो आप बनाकर उसमें पब्लिक के सामने तो आएगा ही आएगा, आप लाएंगे ही लाएंगे और उन लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है ताकि दोबारा से इस तरीके का जानी नुकसान ना हो। और इस हमारा सबसे बड़ा जो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, श्राइन है, इसका गलत मैसेज दुनिया और देश में नहीं जाना चाहिए और इसकी जो पवित्रता है उसके ऊपर कहीं सवाल नहीं उठना चाहिए। तो इसलिए हम एलजी साहब को पूरे तरीके से समर्थन करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें हमारे सुझाव भी हैं कि जैसे कि उन्होंने एक तरफ़ा यात्रा छोड़ने का फ़ैसला किया है, बढ़िया है, एक तरफ़ा जाएगी एक तरफ़ा आएगी, अच्छा है। दूसरा फ़ैसला ये हुआ है कि ऑनलाइन ही जिसके पास ऑनलाइन जिसको परमिशन होगी वही जाएगा। तो मैं एलजी साहब से और उनकी प्रशासन से कहना चाहूँगा कि माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पहाड़ियों के अंदर ही हमारे सैकड़ों दर्जनों गांव हैं जो वैष्णो देवी के पिछली साइड पड़ते हैं, उसी पहाड़ी पे हैं। अभी तक वहाँ टावर्स नहीं हैं, अभी तक लोगों के पास टेलीफोन सुविधा नहीं है। उन लोगों की आशा, वो हज़ारों लोगों की आशा आज से नहीं, जब से यहाँ महीने में 150 लोग जाते थे श्राइन में माता के दर्शन के लिए, तब से इन लोगों की आशा उस माँ के साथ जुड़ी है। अगर वो जाना चाहें, जिनके पास आज भी टेलीफोन और टावर नहीं है, वो जाना चाहें तो वो ऑनलाइन सुविधा कहाँ से करेंगे। यही नहीं, अभी देश के बहुत से एरियाज़ हैं, बहुत से पहाड़ी एरियाज़ हैं जम्मू कश्मीर के बाहर भी, कि जहाँ भी अभी इस तरीके की सुविधा लोगों में नहीं है। अगर सुविधा है तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इतने जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, कि जो अभी ऑनलाइन पूरे तरीके से सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरा हमारा सुझाव ये है कि जब ये आरती होती है, वैष्णो देवी के दरबार में आरती होनी चाहिए, माता का गुणगान होना चाहिए, लेकिन उसका टाइम जो है रिव्यू किया जाना चाहिए। वो टाइम जैसे 2 घंटे का टाइम है, कई बार उसमें 2.5-3 घंटे भी लगते हैं। उस दौरान जब यात्रा 3 घंटे तक इंतज़ार करती है, उस दौरान बड़ी बार गर्मी सर्दी होती है और बड़ी बार चांसेस होते हैं। और ये भी एक वजह रही है कि इसमें जब ज़्यादा इंतज़ार हुआ तो लोगों का सब्र का जो धैर्य था वो टूट गया
और आपस में गर्मी सर्दी और वहाँ के कर्मियों के साथ गर्मी सर्दी में ये इस तरीके की घटना हुई है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो आरती होती है उसमें भी उसके टाइम में भी रिव्यू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि लोगों के जहन में ये बात नहीं जाना चाहिए कि ये यात्रा कमर्शियल है, जो ज़्यादा पैसे देगा वो फ्रंट में बैठेगा आरती में, कम देगा पीछे बैठेगा, जो ज़्यादा पैसे देगा वो आराम से यात्रा करेगा, गरीब आदमी यात्रा आराम से नहीं कर पाएगा। तो ये सभी के लिए इक्वल फॉर ऑल। माता के दरबार में कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सभी बराबर हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे फिर अगर यात्रा का एक फिक्स किया था तो उसके बाद इतनी यात्रा जाना, इतने लोगों का, इतने यात्रियों का इकट्ठा होना तो ये एक चिंता का विषय है। और इसमें कमेटी तो बनी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने आएगी और जिनका भी फॉल्ट है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, हम इसका उम्मीद करते हैं। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.